संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पहुंचते ही पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। एनडीए के सांसदों ने पीएम को माला पहनाकर सम्मानित किया। राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। जेपी नड्डा भी रखेंगे अपना पक्ष। सपा के सांसद इकरा हसन ने वंदे मातरम को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश। ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा आरोप। कहा कि केंद्र ने कई विकास योजनाओं की धनराशि रोकी है। ममता बनर्जी का आरोप एसआईआर की वजह से दबाव में है। कई ऑफिसर और बीएलओ बिहार में जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्हें परेशान किया जा रहा है। नागपुर में देर रात देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की हुई बैठक। महायुति के तौर पर एक साथ लड़ेंगे महानगर पालिका का चुनाव। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं का एक दूसरे के पार्टी में शामिल होने पर रोक। केरल में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने कोच्चि के बूथ पर वोट डाला। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी डाला वोट। तिरुवनंतपुरम के जवाहरनगर बूथ पर वोट किया। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत कौर को सस्पेंड किया गया। सीएम बनने के लिए 500 करोड़ वाले बयान पर मचा था हंगामा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान। बोले कि हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़ा इस पर काम कर रहे हैं। मोहन यादव ने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की तरह मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। जन कल्याणकारी कामों में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग करने वाले शूटर्स की तस्वीरें आई सामने। दोनों शूटर्स ने कैफे पर 3 बार की फायरिंग। गोवा अग्निकांड में जांच एजेंसियों की बड़ी लापरवाही। क्लब के दोनों मालिकों के फूके भागने के बाद जारी किया गया है लुकआउट नोटिस। गौरव और सौरभ 7 दिसंबर से सुबह 5:30 बजे फुकेट के लिए रवाना हुए थे। इंडिगो की फ्लाइट्स के जरिए पहुंचे। गोवा पुलिस सीबीआई की मदद से इंटरपोल के जरिए इनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कोशिश शुरू की। गोवा पुलिस ने दोनों के घर पर चिपकाया नोटिस। गोवा पुलिस ने क्लब मैनेजर भारत कोहली को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए 7 गोवा लेकर गए। गोवा अग्निकांड के बाद रोमियो लेन फूड चेन पर एक्शन। नोएडा में रोमियो लेन समेत 102 रेस्टोरेंट और बार की जांच। अग्निशमन और आबकारी विभाग की टीम ने एनओसी चेक किया। ओडिशा के मलकानगिरी में महिला की हत्या के बाद मचा बवाल। गुस्साए भीड़ ने करीब 150 घरों में लगाई आग। इलाके में धारा 163 लागू। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। नदी में महिला का शव मिलने के बाद स्थानीय आदिवासी समुदाय में आक्रोश। MV26 गांव में तोड़फोड़ और घरों में लगाई आग। हिंसा भड़कने के बाद बीएसएफ के जवान भी तैनात। एमपी के राज्य मंत्री का भाई तस्करी में गिरफ्तार। मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई अनिल गिरफ्तार। 46 किलो गांजा के साथ सतना पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली को आज भी प्रदूषण से राहत नहीं। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI 319 दर्ज। मुंबई में सुबह सुबह दिखा भारी प्रदूषण। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके में छाई स्मॉग की परत। दादरा और नगर हवेली के दादरा में बीती रात बड़ा हादसा। इंडस्ट्रियल इलाके में लगी भीषण आग। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम। काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। हैदराबाद के साकेत कॉलोनी में एक रियल एस्टेट एजेंट जी वेंकट रत्नम की चाकू मारकर हत्या। ऑटो रिक्शा और बाइक से आए 5 से 6 लोगों ने हमला किया। जी वेंकट रत्नम आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई। वेंकट रत्नम हिस्ट्री शीटर और डबल मर्डर में संदिग्ध था। पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। यूपी के शामली में एनकाउंटर में 50,000 का इनामी समय दिन मुठभेड़ में ढेर हुआ। एक कांस्टेबल को भी लगी गोली। 5 बदमाश भागने में कामयाब रहे। लखनऊ के निगोहा में हत्या और शव जलाने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। मामले का खुलासा करने के लिए 5 टीम गठित की गई थी। एक युवक की गुमशुदगी के मामले में जांच के दौरान पुलिस को मिला था उसका अधजला हुआ शव। बाद में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के मुरादाबाद में वाइन शॉप के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या। भीड़ के साथ परिजनों ने किया सड़क जाम। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन। 17 शहरों में पुलिस चला रही है वेरिफिकेशन ड्राइव। अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च जारी। झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे भारी लोगों के दस्तावेज की जांच की जा रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा में जामा मस्जिद के इलाके में पोस्टर विवाद। आइला मोहम्मद के पोस्टर के सामने बजरंग दल ने लगाया लव जिहाद संबंधित खबरों की कटिंग। दोनों पोस्टर के सामने आने के बाद बड़ी तादाद में जमा हुए मुस्लिम समुदाय के लोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सामने आई घर के बाहर से जूते चुराने वाली महिला चोर गैंग। गेट फांदकर जूते चुराने का वीडियो हुआ वायरल। गुरुग्राम के भौंडसी इलाके में तेज रफ्तार थार का कहर। फीगो कार में पीछे से मारी टक्कर। 4 बार पलटी है फोर्ड फीगो के ड्राइवर को सिर और कंधे में आई है गंभीर चोट। पुलिस ने थार के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बिहार के बांका में डाक पार्सल वैन से 2332 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। 2 शराब तस्कर किए गए गिरफ्तार। झारखंड के देवघर से भागलपुर ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस गाड़ी के मालिक और बाकी गिरोह की तलाश में जुटी। एमपी के सिवनी में एक ट्रेनिंग विमान हुआ क्रैश। अभ्यास उड़ान के दौरान 33 kV हाई वोल्टेज लाइन से टकरा कर गिरा विमान हादसे में पायलट सहित 2 लोग हुए जख्मी। स्थानीय गांव वालों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। ग्वालियर में लॉरेंस बिश्नोई स्टाइल में दहशत फैलाने वाले बदमाश शिवगांग घारगुल और उसके साथी को पुलिस ने निकाला। खुद को बताता था लॉरेंस बिश्नोई का फैन। शिवांग भार्गव ने 2 दिन पहले
पहाड़पुर में एक घर के बाहर की थी फायरिंग, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया था वायरल। गुजरात के गांधीनगर में राज्य साइबर क्राइम सेल का बड़ा एक्शन, साइबर धोखाधड़ी का भांडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभियान के तहत कार्रवाई, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी। बारामूला में 964 ग्राम हेरोइन के साथ 2 शख्स अरेस्ट किए गए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कैंपस के पास कार्रवाई हुई। कश्मीर में चिलई कलां से पहले बड़ी ठंड, अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, बराबरी की संभावना। भोपाल मेट्रो का 21 दिसंबर को शुरुआत करने का ऐलान किया मोहन यादव ने। सीएम मोहन यादव के मुताबिक भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को मिल चुका है ग्रीन सिग्नल। 12 से लेकर 15 नवंबर के बीच हुई है गहन जांच। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना का शौर्य प्रदर्शन, बीटिंग द रिट्रीट और टैटू सेरेमनी ने दर्शकों का मन मोह लिया। नौसेना दिवस और 2025 के मौके पर 10 दिसंबर तक समारोह का आयोजन, देशवासियों को परंपरा, टीम वर्क और क्षमता से परिचित करवाना है मकसद। घरेलू वेज नॉन वेज थाली नवंबर में 13% सस्ती हुई है। पिछले साल नवंबर में वेज थाली की कीमत 32 रुपए 70 पैसे हुआ करती थी। नॉन वेज थाली 63 रुपए 53 पैसे पर आई है। फिजिक्स वाला का दूसरी तिमाही के नतीजे जारी, मुनाफा 62% बढ़कर 72 करोड़ हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू 26% बढ़ा है। महिंद्रा XUV 7XO का पहला टीजर आउट हुआ। 5 जनवरी 2026 को होगी लॉन्च। 6 एयरबैग के साथ कई फीचर्स मिलेंगे। Xiaomi 17 जल्द होगा भारत में लॉन्च। इंटरनेशनल वेरिएंट की गीक बेंच पर लिस्टिंग। 7000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। मोटोरोला एज 70 15 दिसंबर को भारत में होगा लॉन्च। 5000 mAh की बैटरी के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को खरीदने की होड़, पैरामाउंट ने $108 बिलियन की लगाई है बोली। नेटफ्लिक्स 72 बिलियन में खरीदने की ऐलान कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसानों को बताया देश की रीढ़। $12 अरब के कृषि सहायता पैकेज का किया ऐलान, कहा कि यह रकम टैरिफ से होने वाले राजस्व से उगाई जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से चावल के आयात पर उठाया सवाल। वित्त मंत्री से पूछा, क्या भारत को अमेरिका में चावल डंप करने पर टैरिफ में छूट मिली हुई है, उन्हें टैरिफ देना ही होगा। ट्रंप के कृषि सहायता ऐलान के बाद कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस ने किया साफ, 28 फरवरी तक किसानों को किया जाएगा पेमेंट, कहा कि $11 अरब खड़ी फसलों के लिए होगी और विशेष फसलों के लिए $1 अरब का इंतजाम होना बाकी है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज ओडिशा के कटक में खेला जाएगा। शाम 7 को मैच। कटक के बारावती मैदान में आज शाम को 7 बजे मैच की शुरुआत होगी। 3 T20 मैच खेले गए, 2 में मिली है हार। साउथ अफ्रीका अब तक नहीं हारा कोई मैच। कटक के बारामती स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम ने प्रैक्टिस की। मैदान पर खिलाड़ियों ने पसीना बहाया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की वापसी, दोनों खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर थे। मैदान पर वापसी करने के लिए शुभमन गिल तैयार। मैच से पहले 2 घंटे तक अभ्यास किया। हार्दिक पांड्या ट्रेनिंग से दूर रहे। हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी पर बोले कैप्टन सूर्य कुमार यादव का, हार्दिक का अनुभव टीम के लिए बहुत कीमती है। टीम को शानदार संतुलन मिलता है। सूर्य कुमार यादव बोले फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्लान के चलते शिवम दुबे को मिला है टीम में मौका। रिंकू सिंह T20 सीरीज से बाहर। साउथ अफ्रीका के कैप्टन एडन मार्करम ने अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की, कहा कि अभिषेक को जल्दी आउट करना चुनौती।